राजस्थान के अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज यह शहर किसी और वजह से चर्चा में। दरअसल इस शहर में आज से 32 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़ा दाग लगा दिया और जिसे सुनकर सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि अजमेर में साल 1992 में सीरियल गैंगरेप का खुलासा हुआ। 100 से अधिक लड़कियों के रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। कई पीड़ित लड़कियों ने बदनामी के डर से सुसाइड तक कर लिया, जबकि कई ने शहर छोड़ दिया। अजमेर दरगाह के खादिम के परिवार से जुड़े लोग स्कैंडल के मास्टरमाइंड निकले। कुल 18 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और अब 32 साल के बाद अजमेर कांड के 6 आरोपियों को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आज सुबह ही अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को ब्लैकमेल और रेप कांड में दोषी ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया और दोपहर 2 बजे फैसले के समय फिर से कोर्ट में पेश किया। सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया। सुनिए कोर्ट के फैसले पर सरकारी वकील ने क्या कहा है, उसके बाद इस पूरे मामले की डिटेल बताता हूं। जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़ितों को बराबर बांटा जाएगा। कुल 18 आरोपी थे जिनके विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था। उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ है। अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। अजमेर सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग कांड के बचे हुए जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उनके नाम भी जान लीजिए। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सुहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन, इकबाल भाटी, नसीम उर्फ टार्जन। जिन 6 आरोपियों को आज सजा सुनाई गई, उनमें एक नाम नफीस चिश्ती का शामिल है। नफीस चिश्ती इस सेक्स स्कैंडल के उन 3 अहम किरदारों में शामिल है जो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम के परिवार से जुड़ा। खादिम परिवार के जिन लोगों को इस कांड का मास्टरमाइंड बताया गया, उनमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती शामिल है। इसमें फारूक चिश्ती उस वक्त यानी साल 1991-92 में अजमेर में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और अनवर चिश्ती यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। आरोप है कि पैसे और राजनीतिक रसूख के दम पर इन लोगों ने देश के सबसे बड़े माने जाने वाले सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया। अब यह भी सुनिए कि इस सेक्स स्कैंडल की शुरुआत कैसे हुई। साल 1991 में अजमेर सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड में से एक नफीस चिश्ती साजिश के तहत एक बिजनेसमैन के बेटे को धोखे से हटुंडी फार्म हाउस लेकर पहुंचा। यह फार्म हाउस अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बियाबान इलाके में था। आरोप है कि फार्म हाउस में बिजनेसमैन के बेटे को ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। आरोपियों ने बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल कर उसे अपनी फीमेल फ्रेंड को फार्म हाउस में लाने के लिए मजबूर किया। फार्म हाउस पहुंचने पर उस लड़की का रेप किया गया और आपत्तिजनक तस्वीर खींचकर उसे भी अपनी दोस्त को फार्म हाउस में लाने के लिए ब्लैकमेल किया गया। एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह स्कूल की 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची। यह कि ब्लैकमेल करने के बाद भी जब नई लड़कियां आरोपियों के झांसे में आनी बंद हो गई, तो उन्होंने फार्म हाउस में खींची गई तस्वीरों की रील को डेवलप करने के लिए अपनी जान पहचान की एक लैब का सहारा लिया। नेगेटिव को धुलवाकर रंगीन तस्वीरें तैयार की गई। इस दौरान फोटो लैब से लड़कियों की तस्वीरें लीक हो गई और धीरे धीरे पूरे शहर को इस सेक्स स्कैंडल के बारे में पता चल गया। लोग पीड़ित लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे, जिसकी वजह से एक के बाद एक कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। 6-7 लड़कियों के अचानक सुसाइड से अजमेर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक लोकल अखबार दैनिक नवज्योति के एक पत्रकार ने इस केस से जुड़ी हर अपडेट देनी शुरू की। इसके बाद यह ब्लैकमेल कांड सुर्खियों में आया और दूसरे अखबारों में भी इस कांड से जुड़ी खबरें छपने लगी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे और सेक्स स्कैंडल पर हो रहे खुलासों से अजमेर समेत पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। बात दिल्ली तक पहुंच गई। इस बीच यह भी खुलासा हुआ कि सेक्स स्कैंडल की मास्टरमाइंड चिश्ती तिकड़ी का यूथ कांग्रेस से कनेक्शन।
उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से आरोपी खुद को बचाने के लिए तमाम पैंतरे करने लगे। लेकिन मामले को दबाने के दबाव के बावजूद राजस्थान में उस वक्त के सीएम भैरव सिंह शेखावत ने पुलिस से एक्शन लेने के लिए कहा, जिसके बाद 30 मई 1992 को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई और 31 मई 1992 को मामले की सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए। शुरुआत में पुलिस ने इस कांड को लेकर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। धीरे धीरे मामले की जांच आगे बढ़ी और 30 नवंबर 1992 को पुलिस ने अजमेर कोर्ट में पहली चार्जशीट पेश की, जिसमें 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से एक आरोपी पुरुषोत्तम ने साल 1994 में जमानत पर बाहर आने के बाद सुसाइड कर लिया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहला फैसला 18 मई 1998 को सुनाया। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। आरोपियों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2001 को सुनाए फैसले में 4 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं 19 दिसंबर 2003 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े 4 आरोपियों की उम्र कैद की सजा को 10 साल कर दिया। सेक्स स्कैंडल के आरोपी जहूर चिश्ती के खिलाफ एक लड़के के साथ दुष्कर्म का केस चल रहा है, जबकि फारूक चिश्ती को 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2013 में दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे भुगती हुई सजा पर ही हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। आज इस मामले के बाकी बचे 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अजमेर सेक्स स्कैंडल का एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। साल 1992 में सीरियल गैंग रेप का खुलासा हुआ। 100 से अधिक लड़कियों के रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। कई पीड़ित लड़कियों ने बदनामी की डर से सुसाइड तक कर लिया, जबकि कई ने शहर छोड़ दिया। अजमेर दरगाह के खादिम के परिवार से जुड़े लोग स्कैंडल के मास्टरमाइंड निकले। कुल 18 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और अब 32 साल के बाद अजमेर कांड के 6 आरोपियों को आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आज सुबह ही अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को ब्लैकमेल और रेप कांड में दोषी ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया और दोपहर 2 बजे फैसले के समय फिर से कोर्ट में पेश किया। सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से एक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया। सुनिए कोर्ट के फैसले पर सरकारी वकील ने क्या कहा है, उसके बाद इस पूरे मामले की डिटेल बताता हूं। जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक में कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़िताओं को बराबर बांटा जाएगा। कुल 18 आरोपी थे जिनके विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था। उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ है। अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। अजमेर सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग कांड के बचे हुए जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उनके नाम भी जान लीजिए। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सुहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन, इकबाल भाटी, नसीम उर्फ टार्जन। जिन 6 आरोपियों को आज सजा सुनाई गई, उनमें एक नाम नफीस चिश्ती का शामिल है। नफीस चिश्ती इस सेक्स स्कैंडल के उन 3 अहम किरदारों में शामिल है जो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम के परिवार से जुड़ा। खादिम परिवार के जिन लोगों को इस कांड का मास्टरमाइंड बताया गया, उनमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती शामिल है। इसमें फारूक चिश्ती उस वक्त यानी साल 1991-92 में अजमेर में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और अनवर चिश्ती यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। आरोप है कि पैसे और राजनीतिक रसूख के दम पर इन लोगों ने देश के सबसे बड़े माने जाने वाले सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया।